हाय लिब्रास, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जुलाई महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है लिब्रास। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे ये महीना आप लोगों की लाइफ में कनेक्शन वाइज कैसी परिस्थिति बन रही है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो और क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे, नॉट लास्ट में देखेंगे कि ये महीने आप लोगों की कोई भी कनेक्शन वाइज कैसी परिस्थिति बन रही है। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द कनेक्शन गोइंग ऑन। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। What's the higher messages for Libras? Okay. What's the higher messages for Libras? Okay, Libras, let's get started. Okay. This could be the one getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond depend. Okay. First message is this कि मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना कुछ लोग सिंगल हैं। ओके, सबसे पहले तो बोलूँगी कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की अगर सर्चिंग कर रहे हैं पार्टनर को तो आपके आसपास में ही है पार्टनर को, उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और अगर आप लोगों की लाइफ में अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन चल रही थी लव वाइज, तो कहीं ना कहीं तो आप एक दूसरे को और भी ज़्यादा ना करीब आते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को और भी ज़्यादा जानते हुए दिख रहे हो, ताकि आप जान के फिर से रियूनियन हो सको। ओके, और मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा आप एक दूसरे को और भी ज़्यादा डीपली समझ रहे हो, एक दूसरे को जानते हुए दिख रहे हो, ताकि आप लोगों के मैरिज कनेक्शन वाइज भी और भी ज़्यादा बॉन्ड हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है यू आर रिवॉर्डेड। ओके, आपके विश कम ट्रू हो रहे। अगर आप सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए आपके आसपास में ही है अपॉर्चुनिटी, उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कहीं ना कहीं अगर कुछ आपके कंटिन्यू रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं तो अपने आप में हील होइएगा एंड नर्चर कीजिएगा, रिलेशनशिप को ख्याल रखिएगा, ताकि आप लोग रिलेशनशिप में फिर से रियूनियन हो सको। और कहीं ना कहीं मैरिज वाइज अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई थी तो भी आप ना एक दूसरे के रिलेशनशिप को नर्चर कर रहे हो, ताकि आप मैरिज वाइज भी ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि मैरिज वाइज कोई बच्चे की अगर कमी थी तो गुड न्यूज भी आती हुई दिख रही है। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में जो भी डोंट थिंक पास्ट, डोंट थिंक फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, पास्ट के बारे में मत सोचिए। जो अभी आप लोगों के लाइफ में यहाँ पर घट रहा है प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में आपके विशेष जो भी आपके विशेष है उसकी तरफ जा सको, रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ कर सको, रीयूनियन हो सको और एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से या फिर रिलेशनशिप वाइज और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ सको। लिव इन द मोमेंट। ओके, गाइस, कल किसने देखा है, पास तो हो गया, बट अभी जो आपके पास में लव है उसको उसका ख्याल रखिए। अभी आपके पास में जो कनेक्शन है उसको उसके प्रति एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा डिग्री होने की कोशिश कीजिए। ओके, दैट इज योर हायर मैसेजेस। लेट्स सी व्हाट्स द कैसी परिस्थिति बन रही है आपकी जुलाई महीने में लिब्रास। नाइट ऑफ कप का कार्ड है। ओके, नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, सी इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि आप अपने कुछ लोग ना प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, जाहिर नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो गाइस जाहिर कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, ताकि आप दोनों एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा करीब आ सको, या फिर बॉन्ड हो सके, या फिर आप अपने लव को देख सको, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने कनेक्शन वाइज रिजल्ट लेके आ सको। ओके, तो जाहिर करना बहुत ज़रूरी है। मे भी शायद आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर प्रपोज नहीं कर पा रहे हो।
ओके, या फिर अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे हो, मैरिज वाइज हो या फिर कंटिन्यू रिलेशनशिप वाइज हो। सी बट सिचुएशन ऐसी बन रही है, ओके, मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन, लिब्रास, अदरवाइज कहीं ना कहीं जो भी आप ना फीलिंग जाहिर नहीं कर पा रहे हो या फिर कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रही है आपके रिलेशनशिप वाइज, तो आप उस जो भी गिले शिकवे है उसको क्लोज अप कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपनी रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो सको और फिर से अपने रिलेशनशिप में एक नया तड़का डाल सको, फिर से आप रिलेशनशिप में एक पैशनेट रिलेशनशिप डाल सको। ओके, तो परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है। तो गाइस फेस कीजिएगा, एक दूसरे को बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा और जो भी इनसिक्योरिटी है, जो भी अनहेल्दी सिचुएशन बन रही है उसको ख़त्म कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सको, कोई भी रिलेशनशिप कंफर्टेबल हो सको, एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, दिस इज योर चैलेंज है 7 ऑफ कप। सी चैलेंज है कहीं ना कहीं पास्ट के मामलों को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ओवरथिंक कर रहे हो या फिर पास्ट के पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बट दैट इज योर चैलेंज। ओके, सी कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए, रिलेशनशिप वाइज ऑफर आए, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं पास के जो भी मामले थे उसमें आपको क्लैरिटी मिले, एक आइडियाज आए, सोल्यूशन आए, न्यू बिगिनिंग हो, बट दैट इज योर चैलेंज। ओके, तो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज, या फिर जस्ट आप अपने आप में ही ओवर थिंक कर रहे हो, तो वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है। ओके, या किसी की लाइफ में हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी चैलेंज हो सकती है, बट जो भी ये चैलेंज है ना, क्लैरिटी या फिर एक्सप्रेस करना, तो इससे मैंने पहले ही कहा एक दूसरे के प्रति सामने सामने बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, ताकि आपकी जो भी इनसिक्योरिटी है, जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके और आप अपने रिलेशनशिप में कंफर्टेबल या फिर सिक्योर हो सको, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनी है कि जो भी गिले शिकवे थे वो खत्म हो रहे हैं। ओके, तो इसलिए समय से पहले ही खत्म कर दीजिए, ताकि आप कंफर्टेबल रिलेशनशिप में एक दूसरे जा सको और एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब आ सको। ओके, एंड दिस इज योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में सी पाइसन एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं हैंगमैन वाली एनर्जी, स्टक हो रिलेशनशिप वाइज। ओके, स्टक हो में भी शायद कुछ ना कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन रिलेशनशिप में हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप को सुधारा जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में रीयूनियन हुआ जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप को एक नया मोड़ दिया जाए। ओके, क्योंकि इन पास्ट में किसी भी रिलेशनशिप वाइज देयर इज द स्टकनेस। ओके, स्टकनेस है, हील हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं होप रखे हो कि नहीं, मैं अपने रिलेशनशिप में रीयूनियन हो जाऊंगा, मैं अपने रिलेशनशिप वाइज एक नई शुरुआत कर लूंगा, मैं अपने अक्यूरस पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर पाइसेस एंड अक्यूरस पर्सन है, मैं भी शायद उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज कहीं ना कहीं इन पास्ट में हीलिंग एनर्जी, कुछ ना कुछ ऐसे आप लोगों के रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन हुए हैं, मे बी स्टकनेस आया है, तो आप उससे हील हो रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी रिलेशनशिप वाइज एक रीस्टार्ट किया जाए, रीयूनियन हुआ जाए, या फिर फ्रेश स्टार्ट किया जाए बोलते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो इस जो भी आपके पास में रीयूनियन की चाह थी, इस महीने आप फेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर, ताकि वो जो नेगेटिविटी आई थी उसको ख़त्म करके आप सिक्योर रिलेशनशिप में एंटर कर सको, रीयूनियन हो सको। ओके, क्लियर हो सको। एंड आपके माइंड में क्या चल रहा है, या सी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं यू नो ऐसे ही या फिर कोई ऐसे इश्यू की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है इन पास्ट। दैट्स व्हाई आपके माइंड में ना ये चल रहा है कि यार इसने मेरे साथ में धोखा किया है, इसने मेरे को डिसअपॉइंटमेंट किया है, इसने मुझे हर्ट किया है। ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पास के मामलों को फेस करूँ, ताकि मैं क्लियर हूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकूँ। माइंड में आपके पास्ट की ही बातें चल रही हैं, पास्ट के पर्सन को कैसे फेस करूँ, पास्ट के मामलों को कैसे चेंजेस लेके आऊँ, पास्ट के मामलों में कैसे हील हूँ, पीस लेके आऊँ, जस्ट लाइक दैट। ओके, दिस इज योर फोकस, बट कहीं ना कहीं जगलिंग है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो भी आपके पास के मामले चल रहे थे ना, आपका फोकस है कि मुझे ना डिसीजन लेना है, ताकि मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकूं। ओके, आपका फोकस है कि मुझे कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, एंड चॉइसेस भी है किसी के लाइफ में, बट कहीं ना कहीं आपका फोकस है कि मुझे रिलेशनशिप को
बैलेंस करना है या फिर रिलेशनशिप में डिसीजन लेना है। ओके, या रिलेशनशिप में डिसीजन लेना है। मैं ये बोलना चाहूंगी, लेट गो नहीं कर रहे। ओके, सी 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एफर्ट ही डाल रहे हो रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सेकंड चांस लेके या रीयूनियन हो सको, रीबर्थ हो सको। दिस इज द कार्ड ऑफ सेकंड साथ देना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को। ओके, आपके माइंड में चल रहा है कि क्योंकि यहाँ पर ना कहीं ना कहीं में भी शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है यू नो कार्मिक है बोल के। ओके, तो इसीलिए आपके फोकस है कि मुझे एक और मौका, मैं रिलेशनशिप को नहीं खोना चाहता। ओके, सिंगल हो तो मुझे एक और मौका चाहिए ताकि मैं रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकूं, वेदर वो सिंगल हो, वेदर वो मिंगल हो, वेदर वो शादीशुदा वाले हो। यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रहे हैं ताकि आप रिलेशनशिप को ठीक कर सको, रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, वाह, अच्छा है गाइस। नो मैटर व्हाट, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को एक और चांस दे रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जा सको, आपकी विशेष को पूरा कर सको। ओके, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। ये फ्यूचर एनर्जी कभी भी हो सकता है। ये रीडिंग देखने के बाद कल भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, एक महीने बाद भी हो सकता है। तो फ्यूचर में दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पीस लेके आ रिलेशनशिप वाइज। ओके, जो भी आपकी रिलेशनशिप वाइज बर्डन, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आ गए थे उसको ओवरकम कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में अपने पर्सन के साथ में आगे बढ़ सको, मूव ऑन हो सको, पीसफुली, बैलेंसली, अपने हैप्पीनेस की तरफ जा सको। सी 9 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर सको। तो इन फ्यूचर में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो रहे हैं। ओके, और जैसे डिस्टेंस आ गए थे, गैप हो गए थे रिलेशनशिप वाइज, उसको ओवरकम कर रहे हो ताकि आप पॉजिटिव चेंज लेके आके अपने रिलेशनशिप को एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग दे सको और अपने आप में खुश रहते हुए एक नई सिरे से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सको। ओके, सो नो मैटर व्हाट, जो भी आपके गिले शिकवे थे वो खत्म हो रहे हैं, ओवरकम कर रहे हो और अपने पर्सन के साथ में मूव ऑन हो रहे हो हैप्पीली, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपने पर्सन के साथ में, जो भी पर्सन के साथ में आप डील कर रहे थे उन्हीं के साथ में। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। इस महीने में हिडन पोजीशन में सी लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। दिस इज यू। ओके लिब्रास, जस्टिस रिप्रेजेंट बाय लिब्रास, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जस्टिस मिल रहा है। विविशा, यू डीलिंग विथ फायर साइन, अदरवाइज लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है हिडन पोर्शन में। जो भी आपने एफर्ट डाले हैं उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, रिजल्ट मिल रहा है एंड कहीं ना कहीं रिवॉर्डेड हो रहे हो, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बैलेंस कर रही है। ओके, सी दिस इज यू, रिलेशनशिप को एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने फायर साइन को बैलेंस कर सको। ओके, या फिर मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप को मैनेज कर सको। ओके लिब्रास, वाओ, क्योंकि यहाँ पर कर्मा है तो जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, बैलेंस कर रहे हो एंड स्मार्टली या मैच्योर तरह से डील कर रहे हो ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज आपको जस्टिस मिले बोल के। दिस इज योर आउटकम। सी आउटकम में किंग ऑफ सोर्स, दिस इज योर एनर्जी अगेन, कहीं ना कहीं मैच्योर हो रहे हो एंड रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ आ रहा है, रिलेशनशिप वाइज क्लैरिटी मिल रही है, ऑनेस्टी रिलेशनशिप होता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, डिसिप्लिन लव हो रहा है, मैच्योर लव हो रहा है, सिक्योर लव हो रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आप ना यहाँ पर समझदारी से काम कर रहे हो लिब्रास ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज सिक्योरिटी आ सके। सी ब्रोकन रिलेशनशिप को आप फिर से बना सको। दिस इज यू। ओके लिब्रासी, दिस इज यू, कहीं ना कहीं आपके जो भी ब्रोकन रिलेशनशिप थे या फिर हर्ट हुआ था या फिर डिस्टर्ब हुआ था या फिर ब्रेकअप हुआ था या फिर थर्ड पार्टी आ गई थी, बट यहाँ पर पास के पर्सन के साथ में आप मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप अपने पास्ट के जो भी गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करके फिर से रीयूनियन हो सको, फिर से अपने रिलेशनशिप को एक पीसफुली बैलेंस करते हुए आगे तक लेके जा सको। ओके, वाह, नो मैटर व्हाट गाइस, कि आप ना, मैं यहाँ पर बोलूँगी कि पास के पर्सन के साथ में ही रिलेशनशिप को सुधार रहे हो, वेदर वो लव हो वेदर वो मैरिज हो। ओके, सारे गिले शिकवे खत्म करके मैच्योरली डील करके या फिर स्मार्टली डील करके अपने
सोलमेट कनेक्शन को और भी ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस से एक दूसरे के प्रति प्यार जाहिर कीजिए, एक्ट कीजिए, या फिर कुछ ना कुछ सरप्राइजेस दीजिए ताकि आप दोनों की और भी ज़्यादा बॉन्डिंग हो सके। ओके, और भी ज़्यादा एक दूसरे के प्रति आप पैशनेट हो सको, और भी ज़्यादा आप एक दूसरे को दिग्गज तरीके से प्यार कर सको। सरप्राइजेस दीजिए, गिफ्ट दीजिए, मैसेजेस दीजिए। ओके, कहीं ना कहीं पैशनेट फ़ोन कॉल कीजिए, मैसेजेस कीजिए, अपने प्यार का इजहार कीजिए ताकि आप दोनों के बीच में और भी ज़्यादा प्यार बढ़ सके। ओके, नो मोर कन्फ्यूजन के लिए जगह ना हो। ओके, सी दिस इज योर गाइडेंस। पास्ट में आपके लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन था, नेगेटिविटी थी, ओके, कहीं ना कहीं आपने एफर्ट के जरिए उसको ख़त्म कर दिया। 7 and +3 is 10। नाउ इट्स टाइम फॉर एक दूसरे को खुश करने का टाइम है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि डोंट ओवर थिंक, एफर्ट डालिए अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। नई नई तरीके अपनाइए, नई नई चीज़ें कीजिए ताकि आप एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा प्यार जाहिर कर सको, और भी ज़्यादा सिक्योर लव में जा सको, सिक्योर रिलेशनशिप में जा सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। सी 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोग रीयूनियन हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोग फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो अपने पास के लव के साथ में। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके लाइफ में पास्ट में ब्रेकअप हुआ था, बट वो पार्ट खत्म हो रहा है क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल इस रिवर्स इज 4 ऑफ पेंटिकल। कंफर्टेबल लाइफ बनता हो और कंफर्टेबल रिलेशनशिप बन रहा है। जो भी आपकी लाइफ में ओवरथिंक था, इल्यूजन था, सिंगल थे, कॉन्फ्लिक्ट था, हिडन एजेंडा था, वो पार्ट 9 इज ऑल अबाउट गाइस साइकिल चेंज, वो पार्ट खत्म हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको और फिर से रिलेशनशिप को बना सको। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फिर से एक दूसरे के प्रति करीब आके एक नई रिलेशनशिप को मायने देना। ओके, ओवरऑल एनर्जी में अगर आप लोग सिंगल हो, ओवरथिंक कर रहे हो, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस चल रहा है, ओके, वो पार्ट चेंजेस लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको और एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, क्योंकि सी 4 ऑफ कप, आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, या फिर लैक ऑफ समथिंग महसूस कर रहे हो, या फिर रिग्रेट महसूस कर रहे हो, इमोशनल तौर से बॉर्डम हो रहे हैं। जस्ट वेट कर रहे हो कि कब आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए और आप अपने रिलेशनशिप को फिर से रीस्टार्ट कर सको। ओके, तो इसीलिए मैं पहले ही बोलना चाहती हूँ कि इल्यूजन में मत रहिएगा। ओके, फेस कीजिएगा अपने इस प्रॉब्लम को, कहीं ना कहीं क्लियर होने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप एक दूसरे के प्रति फिर से, क्योंकि यहाँ पर रियूनियन है। ओके, यहाँ पर आप लोग वेट कर रहे हो कि आप दोनों फिर से अपने लव लाइफ को स्टार्ट कर सको बोल के, तो फेस करके बातचीत करके क्लियर होइएगा ताकि आपकी रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल रिलेशनशिप बने, इमोशनली या फिर मेंटली। ओके, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो रही है ओवरऑल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर आप इमोशनली सैडनेस हो रहे हैं, जस्ट वेट कर रहे थे कब आपकी प्रॉब्लम खत्म हो, तो यहाँ पर खत्म हो रही है, इसलिए कंफर्टेबल हो रही हो, इसीलिए आप एक दूसरे के साथ में और भी ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ग्रोथ की तरफ जाकर लिव इन दिस मोमेंट। ओके लिब्रास, let's see what the final messages for you Libras. Okay, let's get started. This is your final messages. Slow down, okay, and it says pause and allow things to unfold. Okay, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में सिंगल हो, कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए ब्रेक आ गया है, सिंगल हो, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि रेस्ट कीजिए, अपने आप में हील होइए, थोड़ा टाइम दीजिए सामने वाले को और अपने आप को, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, राइज अप हो सको। ओके, सी रेस्ट इज एसेंशियल गाइस, एंड ताकि आप अपनी लाइफ में अपने जो भी गिले शिकवे थे उसके प्रति एक्ट करते हुए एक दूसरे को समझ सको। एंड दिस कार्ड इज सेज एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर, वेदर यू हैव समवन इन योर लाइफ और नॉट, एक्ट एज if they are with you, so you will always consider them. Okay, तो मैं ये सारे कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ओके,
तो रेस्ट कीजिए, अपने आप में हील होइए, क्योंकि आप लोग फिर से रियूनियन हो रहे हो, फिर से आप एक दूसरे के करीब आ रहे हो, फिर से आप गिले शिकवे खत्म करके एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो हीलिंग इज एसेंशियल फॉर दिस मंथ। ओके, पास के जो भी मामले थे उसमें हील होइए, पीस लेके आइए, ताकि आप ज़्यादा रेस्ट करके ज़्यादा पीस लेके आके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छी तरह से निकाल सको और एक दूसरे के साथ में फिर से बॉन्ड हो सको। क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप बन रहा है। ओके, रिलेशनशिप को नर्सरिंग कर रहे हो और एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ रहे हो। ओके लिब्रास, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।